ला 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 ला। मैं यार बीवी एक हेल्प कर दे यार। हाँ बोलो। 50,000 रुपये उधार दे दे यार। तोबा है, 50,000 रुपए मेरे पास कहाँ से आए? नौटंकी मत दिखाइए मेरे सामने, रैप्टर खींचूंगा ना। 50,000 रुपए मेरे पास कहाँ? तुम बीवी को बहुत पैसा होता है। हाँ अरे हम पे कौन सा पैसा, हम क्या बाहर कमाने जा रहे हैं? पर तुम्हारा पैसा जाता कहाँ है? पागल समझ रहे क्या? एक बात बताओ, तुम बीवी 25 से ही पैसे लेती हो, वो बच्चों की फीस जमा करनी है, ये लाना है, घर का सामान लाना है, फलाना ढिमाका लाना है, उसमें से ही पैसे बचाती हो। और जब तुम घर जाती हो तुम्हारा भैया ही तुम्हें पैसे देता है, तुम्हारी अम्मा ही पैसे देती, तुम्हारे अब्बा ही पैसे देता है। और जब तुम अपने घर से आ रही होती हो, ऐसे कोई माँ बाप नहीं अपनी बेटी के हाथ में 1,000-2,000 दे के ना भेजे, वो भी पैसा मिलता है। और घर में मेरा कोई रिश्तेदार आता है, नहीं नहीं बहू है, 100-50-200 तो हाथ में देके आता है। ये साला पैसा जाता कहाँ है? अरे कौन से पैसे? कौन से पैसे? अबे पहले की औरतें होती थी, पहले की औरतें। ये जितनी अम्माएं सुन रही है ना मेरी बात से एग्री करेंगी, कमेंट करके बता देना अगर तुम्हारा बेटा गलत बोल जाए तो। पहले की औरतें होती थी, उनका पति 20 रुपए देता था खर्चे के लिए रोज के, उसमें से भी 18 रुपए बचा लिया करती थी। एक दिन के 20 रुपए देता था खर्चे के, उसमें से भी 18 रुपए बचा लिया करती थी। तो खाती क्या थी? मट्टी चाटती थी, मट्टी चाटती थी। अबे पहले की औरतें होती थी, 50 मिलते थे ना, 45 बचा लिया करती थी उसमें से। ऐसे अपना पेट काट काट के पैसे जोड़ती थी, और बुरे वक्त में सब अपने खसम को दे दिया करती थी। लो जानो 50,000 रुपए जुड़े, 1,00,000 रुपए जुड़े। और तुम जनरेशन अपने भैयों से भी ले रही हो, अम्मा से भी ले रही हो, पति से भी ले रही हो, और आग लग जाए इस ऑनलाइन को। रोज कुछ ना कुछ पार्सल घर पे आ रही है, रोज कुछ ना कुछ पार्सल घर में आ रही है, दिमाग खराब करे, सारे पैसे तुमने बेड़ा गर्क कर रखा। पहले की औरतों सीख लो, इतना पैसा जमा कर लिया करती थी, आधी बच्चों की शादी तो खुद ही निपटा दिया करती थी। दिमाग खराब कर जाए। अरे तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, वैसे मैं बहुत थक गई आज। थक गई? अबे तुम बीवी थकती का को बे? आज तू बता, मैं बहुत तबाह हूँ आज तू बता, तुम बीवी थकती का को? अरे घर के बतेरे काम होते हैं। अबे घर के कौन से काम होते हैं बे? कौन से काम होते हैं? तुम जो नई जनरेशन हो ना, फुल हरम मारो, पहले बता रही हूँ, तुम क्या को थकोगी? तुम पहले ही घर के काम का सारा सामान है ना अपने बाप के घर से लेकर आती हो, सारा का सारा सामान। कपड़े धोने में थक गई, मैं कपड़े धोने में थक गई, हर किसी का यही है। जिस दिन तुम कपड़े धोगी ना, उस दिन तो तुमने एहसान कर दिया बीवियों ने। मैं आज खाना नहीं बनाऊंगा, आज मैंने कपड़े धोने में बहुत थक गई। अबे काय को थक गई बे? ऑटोमेटिक मशीन लगी तू अपने बाप के घर से, हैं? कपड़े उठाए, उसके अंदर डाले और मोबाइल लेके बैठ गए, कपड़े घूम रहे हैं। ओ एक बेल बजी, टिंग, इसमें से कपड़े निकाले, इस वाले में डाल दिए, अब मोबाइल चला रही, टिंग, लो भाई सूख गए, निकाले, टांग दिए। तू काय को थक गई? तू काय को थक गई? ऑटोमेटिक मशीन है, वैक्यूम क्लीनर अपने घर से लाती हो, यूं चलाई जाओ, पूरे घर की सफाई हो गई। काय में थक जाती हो तुम? ओवन ला के रखा, खाना गर्म करना, उसमें रखा, खड़े हो गए, मोबाइल चला लो, टिंग, खोलो, 2 मिनट में खाना गर्म हो गया। काय में थक गई? बे मतलब के तुम्हारे नखरे थक गए, थक गए। अरे बच्चों को स्कूल ले जाना होता है, लाना होता है, उनके 36 काम होते हैं। रास्ता खींच दूंगा, बहुत जोर आ रहा, मेरा मत्था कौन हुआ? 50,000 रुपए चाहिए, सारी पोले खोल दो तुम बीवियों की। तुम बच्चे थकते काय में? बच्चे में काय में थकते हो बताओ? तुम बीवियां आधे बच्चों को ससुराल वालों पे छोड़ के रखती हो, कभी चाचू के पास, कभी ससुर जी के पास, कभी सास के पास, है वो बच्चे पाल रहे हो, सासू को पकड़ लो, बहुत परेशान कर रहे, मैं काम कर रही हूँ, सासू में पूरे दिन बच्चे को लेके घूमने, और रात को पति के सामने, ओह तुम्हारे बच्चे ने इतना थका दिया, इतना परेशान किया मुझे। क्या का परेशान किया? क्या का परेशान किया? आधे टाइम उसके दादा लेके घूमते हैं बच्चे को, आधे टाइम चाचा लेके घूमते हैं, तुम बस मोबाइल चला रही हो बैठी, और बदनाम कर दिया, बच्चों ने थका दिया। मैं रैप्टा खींच दूंगा, पहले बता रही हूँ। पहले की औरतें होती थी, पहले की इतनी मेहनती होती थी, इतनी मेहनती, बहुत ज्यादा, हाथ से कपड़े धोती थी, हाथ से 10-10 बंदों के कपड़े हाथ से धोती थी, उसके बाद भी घर के सारे काम करती थी। और तुम आज की जनरेशन ऑटोमेटिक मशीन से कपड़े धो रही हो, उसके बाद थक गई मैं, थक गई। 4 साल हो गए तुझसे शादी को, आज तक सिलबट्टे की चटनी नहीं पीसी खिलाई तूने मुझे। अरे वो हाथों में मिर्च लग जाती है, हाथों में मिर्च लग जाती, छुई मुई हो रही है बिल्कुल। पहले की औरतें देख 10-10 किलो वजन सर पे, खेतों पे से, और वहाँ आ रही है अपने घर, हाँ सुबह 6 बजे उठ रही है, जानवरों को चारा डाल रही है, देसी घी खुद निकाल रही है घर में, मक्खन खुद निकाल रही है घर में, हैं सारे काम खुद करती थी, डिजल बट्टे में चटनी भी खुद पीस रही है, सफेदी भी खुद कर रही है, सारे काम खुद। और आज की जनरेशन तुमसे हिल के पानी नहीं पिएगा, मैं तो थक गई। तुझसे चटनी पीसी आज तक सिलबट्टे में? अरे वो मिर्च लग जाती है, बता तो रही हूँ। नकली होती तुम, ठस होती तुम, ठस। तुम्हारी सारी पोले खोली, पहले की लड़की इतनी मेहनती होती थी यार। इन औरतों को देख, इन औरतों को जो पति पैसे देता ना, उसी में 150 बचा बचा के अपनी बच्चों के जेवर तक बनवा दिया करती थी शादी, पति को पता भी नहीं। तूने जमा करा आज तक? 10 रुपए की पिन ला देना, 10 रुपए ला देगी, 10 रुपए का ये ला देना, सब मेरे से करवाएगी, और अपने पैसों में आग लगा देगी। पहले की औरतों को सलाम, सूट भी घर में सीती थी अपनी मशीन से, कपड़े भी खुद सीती थी, और तुम्हें सिलाई मिलना, तुमसे 2 मिनट मशीन चलवा दो, मेरा तो हाथ दुख गया, मेरा तो हाथ दुख गया। पहले की औरतें होती थी
तुम तो फंसो बिल्कुल। आज सारी पोले खोल दूंगा बीवियों की। मैं 50,000 रुपए नहीं दिए तुम्हें। तुम खोलोगे हम बीवियों की पोल? हाँ, हम बीवियों की पोल खोलोगे? हाँ, बिल्कुल। तुम अभी जो फजीताबाजी को बुला के ला रही हूँ मैं। नहीं, फजीताबाजी वही तो है कि तुम्हें इन अरे नहीं, फजीदाबाजी को नहीं। अबे वो औरत तो हाथापाई में उतर जाती है यार, फजीदाबाजी को नहीं। देखो भाई, तुम सबके सामने मैं माफी मांग रही हूँ, फरीदाबाजी को मत बुलाओ। जिसको मेरी बात बुरी लगी हो मैं माफी चाहता हूँ। अबे फरीदाबाजी को मत बुलाइयो।